वेलकम टू माय चैनल प्रिया की सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। माँ, आप जब भी फ़ोन पर बात करती हो हमेशा ही आपका एक ही राग और एक ही ढपली, कुछ और बात तो होती नहीं जैसे करने के लिए, बस ये लेकर पैसों को ही बात लेकर बैठ जाती हो। हर बार मुझको तो उलझन सी होने लगी है आपसे बात करने में। समीर बहुत ज़्यादा ललिता के ऊपर चिड़चिड़ाने सा लगा। बेटा, कैसी चल रही है आजकल तुम्हारी नौकरी? कुछ पैसा वैसा बढ़ा कि नहीं? माता पिता के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी हैं, ये सब भी तो ध्यान रखना, ललिता बड़े दुलार के साथ समझाते हुए कहती। लेकिन समीर ललिता के ऊपर पैसों की बात सुनकर ही झल्ला पड़ता। तो उसमें गलत क्या कह रही हूँ मैं बेटा? माता पिता के अरमान भी तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ ही जुड़ जाते हैं कि बड़े होकर बच्चे हम लोगों का समय पढ़ने पर संयोग करेंगे। ललिता ने बड़े प्यार से फिर समझाया, लेकिन समीर ने कोई भी आवाज़ दिए बगैर ही फ़ोन पटक कर रख दिया। अब तो धीरे धीरे समीर फ़ोन भी बहुत ही कम करने लगा और जब ललिता खुद फ़ोन करती तो बहुत ही कम उठाता। ललिता अक्सर पुराने दिनों में याद में खोकर परेशान हो जाती। राजेंद्र की गांव में ही एक छोटी सी परचून की दुकान थी और ललिता गांव के ही कुछ दूर दो चार धनाढ्य लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। लेकिन दोनों ही लोग अपनी हैसियत से बढ़कर भी समीर का ख्याल रखते। गांव से शहर रोज़ 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर राजेंद्र को इसको स्कूल भेजने आते और शाम को फिर 8 किलोमीटर चलाकर उसको वापस लेकर आ जाते। और जब राजेंद्र उसको छोड़ने और लेने जाते उस समय में ललिता दुकान को संभालती। अरे राजेंद्र दद्दा, ये गाय कब ले आए? आस पड़ोस के लोगों ने राजेंद्र के घर के बाहर गाय बंधी देखकर पूछा। अरे भैया, समीर हमारा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और इतनी मेहनत के लिए घी दूध दही तो चाहिए ही चाहिए, और बाहर का घी दूध तो असली मिलने से रहा नहीं, और उसको तो शौक़ भी बहुत है घी दूध दही का। लेकिन दद्दा, मेहनत बहुत है जानवर पालने में। लोग राजेंद्र की अवस्था देखकर कहते, क्योंकि समीर राजेंद्र की शादी के 12 साल बाद हुआ था जन्म। अरे भैया, कैसी बात करत हो? हमारा समीर पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगा ना, तब सारी मेहनत अपने आप ही वसूल हो जाएगी। राजेंद्र बहुत ज़्यादा सियाते हुए कहते। समीर था भी पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार और समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा अफसर भी बन गया शहर में। अरे हमारा बउआ तो कोई बहुत बड़े शहर में अफसर ललिता बन गया और जल्दी ही वहाँ नौकरी करने जा रहा है। और राजेंद्र जो मिलता उसको रोक रोक को बताते और खुशी हो भी क्यों ना हो, एक बहुत ही साधारण परिवार और गांव का बेटा शहर में अफसर बन जाए। जब समीर नौकरी करने गांव के बाहर जाने लगा तो सारे गांव के लोग उससे मिलने के लिए आते। समीर बबुआ, ललिता भौजी और राजेंद्र दद्दा को तुम्हारी खातिर बहुत कष्ट झेले हैं, अपना सुख त्याग कर तुम्हारी खुशी के लिए समझो कुर्बान हुई गए, उनका भूलियो ना। अरे ये कोई भी कहने की बात है? हम हमेशा अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखेंगे। और समीर शहर चला गया। थोड़े दिनों तक तो सब कुछ बहुत ठीक ठाक रहा। रोज़ पीसीओ से फ़ोन मिलाकर माता पिता से बात करता, लेकिन धीरे धीरे शहर पहुंचकर कुछ ऐसा रंग चढ़ा समीर के कि जैसे शायद कभी गांव में वो रहा ही नहीं। माँ, मेरे बॉस ने मेरे साथ अपनी लड़की की शादी की पेशकश की है और तेरी मर्जी क्या है? ललिता ने समीर का मन लेने के लिए पूछा। मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, लगन निकलवा लेते हैं और यहीं गांव आकर शादी हो जाएगी। ललिता ने फिर बेटे की ही खुशी में खुशी रहने में भलाई समझी।
माँ वो लोग गांव जाकर आकर तो बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे। अरे बबुआ, गांव के सब लोग तुम्हारी शादी में पूछते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ आ जाइए, गांव में सबको बाद में दावत दे दी जाएगी। ठीक है, ललिता और राजेंद्र दोनों ही मायूसी से बोले और दोनों लोग शहर पहुँच गए। लेकिन वहाँ जाकर अजीब सा लगा। उन लोगों को किसी को उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं था। वो दोनों चुपचाप एक कोने में बैठे सब कुछ देख रहे थे। अपना बेटा ही पराया लग रहा था। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मैनेज करने वाली। तुम परेशान न हो सकता है कि रुपए पैसों की ज़रूरत हो तो वही लेने आए हों। 2-1 दिन में उनका रुपए पैसे देकर वापस भेज दूंगा। ये क्या? पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हमारे बेटा बहू और हम उनके ऊपर बोझ। अपनी कोख से जाया बेटा ऐसी बात कर रहा है। बड़े मनोयोग से चुन चुनकर अपने हाथों से बनाया हुआ सामान ललिता देने आई थी नित्या को, और वो हाथों में पकड़ा सामान ललिता को मुँह चिढ़ा रहा था। उसके हाथों से सामान छूट गया। छनक की आवाज़ हुई। वो आवाज़ तो सुन ली समीर ने, लेकिन जो शायद बहुत अंदर तक टूट गया था ललिता के, वो शायद राजेंद्र के कोई न सुन सका। बाहर से राजेंद्र दौड़कर आए। अरे माँ, आप बाहर ही थीं। कोई ज़रूरत थी तो मुझे बुला लेती। समीर तुरंत बात पलटते हुए बोला। तुझे बुला लेती तो तुम लोगों की सच्चाई कैसे जान पाती? मैं तो तेरे जन्मदिन के लिए अपने हाथों से बने लड्डू, मठरी और सेव तुझे देने आई थी, और तुम दोनों लोगों की बातें सुनकर पैर ठिठक गए। बेटा, मुझे तुम लोगों के रुपए पैसे नहीं चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को अपने जीवन यापन का बहुत दिया है, और गांव में अभी भी इतना प्यार और सम्मान है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी वहाँ बहुत आसानी से काट लेंगे। ललिता की आंखों में आंसू और आवाज़ में बेहद दर्द था, और उसकी दर्दनाक आवाज़ सुनकर राजेंद्र भी आंसुओं को आने से रोक न सका। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझी हैं। गलत तो बेटा हम लोग पहले समझे थे, लेकिन अब आंखें खुल गई हैं बेटा बहू। जो पराया खून थी, गिला तो तुमसे है कि तूने हम लोगों को प्यार को न देखकर रुपए पैसों की लालची समझा। आज तूने मेरी कोख की लाज मिटा डाली। सुनिए जी, तुरंत वापस चलिए, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना। ललिता मुँह की पट्टी तोड़कर राजेंद्र का हाथ पकड़कर वापस चली पड़ी। इतने बड़े दुख में उसे भी यही नहीं याद रहा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही इतना लंबा सफ़र तय करके थक चुकी, और फिर से इतना लंबा सफ़र। लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए लौट पड़ी अपने गांव वालों के पास। समीर उनको इस तरह जाता हुआ देखकर भी रोकने का साहस न कर सका। क्यों होता है ऐसा? पढ़ लिख कर क्यों भूल जाते हैं बच्चे उन्हीं माता पिता को जो उनका जीवन बचाने के लिए अब ज़रूरतों को भी कुर्बान करने में नहीं हिचकते। आंसुओं के साथ लिखी हुई ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट के द्वारा अवश्य अवगत कराइएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।